देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। जो दुनिया में हर मुल्क में देखते हैं कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते थे और आज आपकी वो बातें झलक रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के तवस्सुत से। और कहते हैं ना कि करप्शन कर दी नहीं है, गवर्नमेंट अपे करप्ट साबित हुई। तो ये जो आज की गवर्नमेंट है वो इतनी करप्ट गवर्नमेंट होगी, किसने सोचा था। रियासत मदीना की नामी गवर्नमेंट इंटरनेशनल करप्ट साबित हो गई है। आज 2018 में 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा का नारा लगाया था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और 2022 में पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे और ऊपर चला गया है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, 180 ममालिक का करप्शन पर जो इंडेक्स जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया है। और करप्शन पर जो ये इंडेक्स इंसेप्शन है उसमें पाकिस्तान दुनिया में 140वें नंबर पर आ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में बताया गया है कि 2020 में पाकिस्तान का दुनिया में 124वां नंबर था, और 2020 में ये जो करप्शन पर एक इंडेक्स जो है ये वो ख़ास तौर पर अब जो है गुज़िश्ता साल स्कोर 31 था, जबकि 2021 में पाकिस्तान का करप्शन पर जो इंडेक्स का स्कोर है वो 28 हो गया है। और करप्शन पर इस इंडेक्स में पाकिस्तान के स्कोर में 3 पॉइंट्स की कमी हुई है, जबकि इंडेक्स का स्कोर कम होना करप्शन में इजाफे को जाहिर करता है। तो जी बहुत बहुत मुबारक हो नए पाकिस्तान में, नए पाकिस्तानियों को और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि आपकी हुकूमत मज़ीद करप्ट साबित हो गई है और करप्शन को बढ़ावा ही दिया है। 3.5 सालों में इन करप्शन को ख़त्म नहीं किया गया है। बड़ा ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ा। लेकिन सवाल ये कि तहरीक इंसाफ क्या वाकई जिस साफ और शफाफ पाकिस्तान की, नए पाकिस्तान की बात करती थी, वो सामने आया है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में जो करप्शन दिखाई गई है उसका जवाब कौन देगा? अब वज़ीर आज़म साहब देंगे या वुज़रा देंगे? वुज़रा तो आके एक मरतबा फिर उसको किसी न किसी तरह से मोल्ड करके उसको बयान कर रहे हैं, लेकिन ये वही इदारा है जिसका हवाला खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अभी अपने माजी के जो बातें हैं, गुफ्तगू है, उसमें करते रहे हैं। और नून लीग की क़यादत को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अपोजिशन की जमातें हैं उनको करप्शन का बेताज बादशाह बुलाया करते थे, कहते थे कि जी इनसे ज़्यादा तो करप्ट कोई है ही नहीं। लेकिन साथ ही जी आज एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान की कारनामा करप्शन के हवाले से पूरी दुनिया में उसका चर्चा था और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसकी पोल खोल रही थी करप्शन के हवाले से, तो वहीं हमें भी अपने गिरबानों में झांकने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आज जिस दिन ये इन कारनामों की करप्शन के हवाले से पाकिस्तान के लोगों की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पोल खोल रहा था, कलई खोल रहा था करप्शन के हवाले से, वहीं कराची में जी एक बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो मामला, और वो ये कि कराची में जो नैब है उसने एक छापा मारा, और ख़ास तौर पर इस हवाले से जो है जो उसने कार्रवाई एक की अपनी, और ब्यूरोक्रेसी का एक और जो है वो कारनामा जो ब्यूरोक्रेसी हमारी हमेशा से करती आई है, कभी किसी महकमे में, कभी कहीं पे, और हमेशा से हमारी तो बड़ी अच्छी दास्तान रही है ना कि जी जहाँ भी होता है वहाँ पे हमें जहाँ मौका मिलता है वहाँ हम करप्शन का बाजार गर्म कर देते हैं। तो जब नैब रावलपिंडी ने कराची में छापा मारा, और नैब रावलपिंडी की कार्रवाई कराची में होती है, और जी कराची में म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी, मसरूर मेबर और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड
सऊद जो हैं जी धर्मवीर समेत 3 अफसरान को गिरफ्तार करती है और कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए बरामद करती है। ना सिर्फ करोड़ों रुपए बरामद करती है बल्कि वो गोल्ड के बिस्किट्स और पता नहीं क्या कुछ, इसका चर्चा आज पूरे दिन रहा जी। सोशल मीडिया की भी जीनत बना रहा और मेन स्ट्रीम मीडिया की भी जीनत बना रहा और तमाम लोग उसके ऊपर बात करते रहे। और ये करप्शन की वो दास्तानें जो आप सोचिए कि निचले दर्जे के जो सरकारी अफसरान हैं उनका ये मामला है, ये छोटे अफसरान हैं, तो सोचें कि आला सतह पर क्या होता होगा और ऊपर के लोग जो होंगे वो क्या करते होंगे पाकिस्तान के अंदर, जिसकी कलई और जिसकी कहानियां जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पेश कर रहा है। तो आज हमने वाजे किया, जिस दिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई उस दिन हमने हेंस प्रूव करके भी दिखाया एक ये छोटी सी कार्रवाई के तहत कि देखो निचली सतह के अफसरान जो है वो कितनी खतरनाक किस्म की करप्शन कर रहे हैं कि जी उनके घर से गोल्ड के बिस्किट भी निकल रहे हैं, उनके घर से इतना पैसा निकला है कि नायब रावलपिंडी को जो है वो मशीनें लगानी पड़ी पैसा काउंट करने के लिए, उनके घर से क्या कुछ नहीं बरामद हुआ। और अब यही इसी किस्म के अफसरान, चूंकि हम तो हमेशा से ये करते हैं कि जी जो ज़्यादा बड़ी करप्शन करता है हमारे यहाँ ये होता भी यही है कि जी उसको हम जो है वो एक तो इनाम से नवाजते हैं और उसको इनाम से नवाजने का सीन ये होता है कि जी उसको और आला कहीं दर्जे पर फाइज किया जाता है और बड़ी पोस्टें आगे जाके दे दी जाती हैं कि जी जाओ और मजीद पैसा जो है वो करप्शन का बनाओ और कमाओ और जो है लोगों को लूटो और खसूटो। तो बहरहाल ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का अलमिया है जी। खैर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से भी आज बात करेंगे। दूसरी तरफ जी साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जी आपस में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसके मुताबिक जी तवील मुशावरत हुई है। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत से अवाम को निजात दिलाने के लिए तहरीक को तेज़ करने की बात की है और साथ ही जी लॉन्ग मार्च के हवाले से PDM ने भी आज ये फैसला किया है कि तारीखें जो हैं वो चेंज नहीं होंगी और वही जो तारीखें रखी गई हैं उसी के हवाले से 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं बदली जाएगी और फैसला उसके ऊपर अटल रखने की भी बात सामने आई है। इन सारी चीज़ों पे जी आज बात करेंगे। मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ जाती हूँ पैनल की तरफ। सबसे पहले जी ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजादा चटान साहब हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है मरकजी, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया ख्वाजादा चटान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं खेलदास खोस्तानी साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून से, खुशामदीद कहती हूँ आपको भी। साथ ही ज्वाइन करेंगी नुसरत वाहिद साहिबा हैं, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का कि आपने ज्वाइन किया। ख्वाजादा चटान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तो हम सब ने देखी, बड़ी ही ख़तरनाक रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की और पाकिस्तान दुनिया में 140वें नंबर पर आ गया है। पहले जो है वो उसका 124वां नंबर था और अब मज़ीद आगे बढ़ रहा है। करप्शन में बढ़ता ही जा रहा है हमारा इंडेक्स नंबर। हम ने तो सोचा था कि कमी आएगी कुछ, लेकिन ये तो आगे मज़ीद सफ़र बढ़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी वो हम गलत समझे थे, क्योंकि इमरान साहब ने कहा था कि मैं किसी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ूंगा। हमने ये मतलब लिया था कि ये करप्ट आदमी को पकड़ेंगे, ये करप्ट आदमी को सजा देंगे, ये करप्शन को खत्म करेंगे। उन्होंने तो और तरीके से, इसका मतलब ये था कि कोई भी करप्ट आदमी है उसको मैं करप्शन का मौका दूंगा और हर एक को करप्शन का खुल के मौका दिया, चाहे वो चीनी में, गंदम में, डॉलर्स में, हर एक चीज में उन्होंने भरपूर मौका लोगों को दिया। और अंजाम ये आया कि 75 साल में पाकिस्तान जो 117वें नंबर पे था, उन्होंने उसको पहले साल में इसका ग्राफ बढ़ा के 124% किया, फिर 128% किया, फिर 131% किया और ये चौथा साल जो शुरू हुआ इनकी हुकूमत को, तो चौथे साल में उसको 140% तक उन्होंने पहुंचा दिया। और इसमें मजीद भी इजाफा होगा, क्योंकि करप्शन के और भी बहुत सारे वजूहात है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो अपने जायदादों को बढ़ाने के लिए, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए करप्शन करते हैं, लेकिन एक आम आदमी, क्योंकि ज्यादातर करप्शन तो वही छोटे मोटे कामों में होता है जो इंसान का, आपका, मेरा, किसी और बेचारे का कोई छोटा मोटा काम ऑफिस में पड़ जाता है, थाने में पड़ जाता है, अदलिया में पड़ जाता है। तो ये करप्शन में भी बेतहाशा इजाफा होगा। वजह ये है कि जिस माशरे में इंसान के वसाइल और मसाइल में गैप हो, यानी एक इंसान का
पर मंथ इसका जो खर्चा है वो है एक 50,000 रुपए है और इसका आमदनी 10,000 रुपए है, और उसको मौका मिलता है कि वो करप्शन करे तो वो अपने अखराजात को पूरा करने के लिए जरूर करप्शन करेगा। यही पाकिस्तानी नेशन है, यही पाकिस्तानी कौम है। वो बाहर दुनिया में जाते हैं, वो इतना कमाते हैं कि इसमें स्पेस नहीं रहता है। हम देखते हैं, हम रोज देखते हैं कि दुबई में टैक्सी में इतने इतने डॉलर्स रह गए। पाकिस्तानी ड्राइवर था, उन्होंने जाके थाने में दिया कि भाई ये जिसके है इसके तक पहुंचाए, ओस्लो में जाए, दुनिया के कोने कोने में जाए, जहां आपको पाकिस्तानी मिलेंगे इनका बहुत अच्छी रिपुटेशन है। तो यहाँ पे ये करप्शन जो अब हालात ऐसी हो गई है कि महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है, गरीब आवाम का जीना दोबर हो गया है और लोगों के अपने अखराजात पूरी नहीं हो रहे हैं क्योंकि लोगों के आमदनी के जरिए खत्म हो रहे हैं। तो जाहिरी बात है कि करप्शन में और भी बहुत तेजी से इजाफा होगा, और यही बात हम सबको समझा रही है अपोजिशन के दोस्तों को कि भाई अगर इस मुल्क के अवाम को इस अजाब से निकालना है तो इस हुकूमत का खत्म करना जमहूरी तरीके से लाजमी है। और इसमें मैं जो आजकल पाकिस्तानी अवाम के साथ हो रहा है, जितना इसमें हुकूमत को मैं जिम्मेदार समझता हूँ, इतना मैं अपोजिशन के दोस्तों को भी जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि अपोजिशन में अब ये आपने कैपेबिलिटी है। अब आपने कोई बड़ी बेहतर और ढंग की बात की कि ऑपोजिशन भी इसमें मुलविस है, कि ऑपोजिशन ने भी कोई अच्छा किरदार अदा नहीं किया, फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा किया टिल देन? नहीं, फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार तो अदा नहीं किया है, बिल्कुल किया है। अफगान साहब बता देना, अभी तक ऑपोजिशन ने क्या किया इन 3.5 सालों में? अपने जगह पे हर एक ने कोशिश किया है, असेंबली के अंदर भी सब ने मिलकर कोशिश किया है, लेकिन अगर ये अपोजिशन मिलके चाहे तो इस हुकूमत से अवाम का जान छुड़ा सकते हैं, इस हुकूमत को घर बेच सकते हैं, इस हुकूमत से अपने कोलिशन नाराज है, इस हुकूमत से अपने मेंबरान नाराज है। बरमला इजहार कर रहे हैं, नूर आलम साहब ने इजहार किया, परवेज खटक ने किया, सारे जो हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ बैठते हैं वो कहते हैं कि यार ये इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है, अपोजिशन मुत्तहिद हो के क्यों नहीं आ रहे हैं, उनके मुत्तहिद हो के हम इसके साथ दे और इस हुकूमत से लोगों का जान छुड़ाए। तो ये गफलत हुआ है। बाकी अपनी जगह पे अपोजिशन ने भरपूर कोशिश की है, असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी अपने अपने जगह पे कोशिशें कर रहे हैं कि ठीक है। खेलदास साहब की तरफ जाती हूँ। खेलदास साहब पहले ऑपोजिशन का मौकिफ ले लेते हो, फिर मैं नुसरत साहब आपकी तरफ आ जाऊंगी कि हुकूमत क्या कह रही है भाई सारे मामले पे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 180 ममालिक का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी जो किया है। खैर खेलदास साहब, ये क्या हुआ, आप लोग तो सबसे ज्यादा करप्ट कहलाते थे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आप लोगों को लहरा लहरा के दिखाई जाती थी और बताया जाता था। अब हुकूमत के अपने दौरे इक़्तिदार में जो हो रहा है वो तो कुछ और ही बयान कर रहा है। देखें, पहले प्रोड्यूसर साहब से पूछें कि उनके पास वीडियो आ रही है नहीं आ रही। आप मुझे ये टेलीफोन लाइन पे ले लें, मुझे जी नजर आ रही है। आपकी तरफ से वीडियो बंद है, वो कह रहे हैं कि आप ऑप्शन ऑन कर दें तो नहीं मेरी तरफ से बंद नहीं है, इन्होंने खुद ही इनकी तरफ से बंद है। आप पहले ठीक करवाएं या तो फिर पहले उनसे ले लें। नहीं अच्छा मैं करा लेती हूँ। चले ये खेलदास साहब का मामला हल कर दें कि उनकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, देख लीजिए स्काइप कोर्स को, चीज़ों को, और फिर उसके बाद में खेलदास साहब की तरफ चले जाती हूँ। टेक्निकली जो भी है इसको फिक्स कराइए। नुसरत साहिबा की तरफ चली जाती हूँ मैं ना। मीनवाइल नुसरत साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा नुसरत साहिबा, क्या हुआ, ये तो आज कुछ और ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट शख्साना पेश कर रही है। आप लोग तो करप्शन को मिटाने के लिए आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिदा आपका। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो बेचारे का ख्वाब ये था कि वो इस मुल्क को मदीने की रियासत बनाएंगे, लेकिन बात ये है कि कैसे बनाएंगे, क्योंकि ना आप राजी हैं इस बात से ना हम राजी हैं। नहीं मैं क्यों नहीं राजी, मैं तो बिल्कुल राजी हूँ। मतलब आपसे मुराद अवाम। अच्छा ठीक, तो आप मुझे बताइए कि वो अकेले किस तरह कर सकते हैं। ये तो हम सब ने मिलके करना था ना, जो रिश्वत ले रहे हैं और जो रिश्वत दे रहे हैं। मसला सारा ये है कि हम लोगों ने ये समझ लिया है कि जो रिश्वत लेता है वो जो है वो बेईमानी कर रहा है या चोरी कर रहा है, लेकिन जो रिश्वत देता है वो बिल्कुल ठीक है।
तो ये जब तक ये चीज हमारे अंदर से खत्म नहीं होगी तब तक मुझे बताएं हम क्या करेंगे। हम लोगों को खुद मिलजुल के ये करना है। मैं ये बात नहीं करी कि अपोजिशन और हमारी पार्टी या फलान का, लोग वही हैं, वही पाकिस्तानी हैं जो हिले हुए हैं करप्शन के, जो हर चीज में करप्शन करना चाहते हैं, जो बिल्कुल लम्हों में रातों रात अमीर होना चाहते हैं। तो उनके हाथ में अगर वो गवर्नमेंट आ जाती है या उनके हाथ में कोई ओहदा आ जाता है या कुछ हो जाता है तो वो तो फौरन चाहेंगे ना कि हम एकदम हमारे पास सब कुछ आ जाए, जो शहबाज शरीफ के पास या नवाज शरीफ के पास या जरदारी के पास है, हम भी वो कमा लें। ये चीज लेके डूबी है। एक आदमी की 22-23 सालों की मेहनत जो है उसका सत्यानाश हमने किया है, हमने खुद किया है। किसी और को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। हम अवाम ही इस तरह के हो गए हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं है कि किस तरह हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रिश्वत लेके और रिश्वत देके। जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी जब तक रिश्वत खत्म नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं कुछ भी कर सकेंगे। अच्छा जी, ठीक है। खेलदा साहब आपको आवाज जी कुछ बोल रही है? जी नुसरत साहबा कुछ कह रही है? गाड़ी चल रही है। अच्छा, नहीं ठीक है, बस सही है। मैं जाती हूँ मूविंग टुवर्ड्स खेलदा साहब। अब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। खेलदा साहब आपकी तरफ होंगे, रिस्पॉन्ड कर दें अब। जी रिदा साहबा, जब देखें ये 2013 में जब PMLN को हुकूमत मिली थी, नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म मुंतखब हुए थे, तब ये इंडेक्स 139 पे था। फिर हमारी हुकूमत ने 5 साल की जो कारकर्दगी है, उन्होंने मंसूबे भी लगाए, पाकिस्तान में तरक्की का दौर भी शुरू हुआ, और वो जो करप्शन का इंडेक्स 139 पे था हमने 117 पे छोड़ा और PMLN ने उसको कम किया। फिर इन्होंने आके 116 से 117 से ऊपर करके आज 140 पे 3.5 साल में इमरान खान जो बंदा बड़ा ईमानदार है, बड़ा सादिक और अमीन है, उन्होंने ये करप्शन का जो इंडेक्स है 140 पे रुका है। जो मेरी कुलीग है नुसरत वाहिद साहबा, हमारी ऑनरेबल MNA, उसके मुताबिक जो बातें कर रही है कि पाकिस्तान की अवाम करप्शन कर रही है, और ये जो इंडेक्स भी बढ़ा है पाकिस्तान की अवाम ने किया है, और रिश्वत देकर और लेकर, तो ये अपने आप को तो बड़ा बड़ी जिम्मा करार दे रही है। देखिए, जो गवर्नेंस होती है, मैं समझता हूँ हुकूमत का, हुक्मरान का फर्ज होता है, इस 3.5 साल में बदतरीन तर्ज हुक्मरानी ने करप्शन हो, महंगाई हो, तमाम जो चीजें हैं उसको उलट फुलट करके रख दिया है। पाकिस्तान की जो मईशत उसको तबाह करके रख दिया है। और आपने देखा कल भी एक वजीर जिसने ब्रॉड शीट में उसका मेन किरदार है, और एच साहब के नाम पे जो इदारा बनाया गया, उसकी करोड़ों रुपए बजट बनाई गई, उसको हड़प किया है। वो किस तरह खामोशी से रिजाइन देता है और पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह इन्होंने चीनी में जो कमीशन बना, वो सारे जो ढाके लगे हैं पेट्रोलियम में, चीनी में, आटे में, वो सारे NRO दे के खामोश होके बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इस हुकूमत में करप्शन का तो इजाफा हुआ है, महंगाई का इजाफा हुआ है। राइट जी। पाकिस्तान की सियासत को उन्होंने तबाह करने की कोशिश की है। तो इससे ज्यादा करप्ट तरीन मैं समझता हूँ ना ये कोई दौर पाकिस्तान में आया होगा जो इमरान खान का आज है, जो सादिक और अमीन सर्टिफाइड करके हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। उसने जो पाकिस्तान का हाल किया है वो अवाम के सामने है। पाकिस्तान की अवाम का कोई कसूर नहीं है। नुसरत वाहिदा साहब कह रही है कि पाकिस्तान की अवाम जिम्मेवार है। पाकिस्तान की अवाम तो बेचारे आटे के लिए परेशान है, चीनी के लिए परेशान है, उनके बिजली के बिल कहां से भरे, गैस के बिल कहां भरे। आप लोगों को हुकूमत है, आप वजीर आजम है, ये सब मामला आपको ठीक करने थे। और कल यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस पे शादमाने बजाए जाते थे। वजीर आजम बार बार आके बनीगाला से बाहर निकल के इसको उनको बड़ा अप्रिशिएट करते थे। तो आज वजीर आजम क्यों खामोश है? आज वजीर आजम क्यों नहीं इस रिपोर्ट पे आके खुद बताए कौम को कि इसके जिम्मेवार कौन है? तो मैं समझता हूं ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, जो कुछ इन्होंने किया है पाकिस्तान से, ये इससे बड़ी करप्ट हुकूमत और कोई आ नहीं सकती। तो बिल्कुल हम अपोजिशन जो चट्टान साहब ने कहा, देखिए अपोजिशन ही है। वजीर आजम ने कुछ 3 दिन पहले कहा है कि मैं कैसे असेंबली में जाऊं, मैं बात नहीं कर सकता। तो ये अपोजिशन के खौफ से नहीं आता, शहबाज शरीफ साहब के खौफ से नहीं आता, PMLN के 83 अरकान के खौफ की वजह से नहीं आता। ये क्यों नहीं आता? तो अपोजिशन ने तो उसको बार बार कहा, उन्होंने तो कौम से वादा किया मैं सवालों के जवाब दूंगा।
भाई आप सवालों को जवाब ना दे, आपने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया है, आपकी जो कारकर्दगी है, वो आप आके असेंबली के फ्लोर पे बताएं। आप टीवी से मनगढ़ंत इंटरव्यू प्लांटेड सवाल करके कौम को बताते, छुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते, मीडिया से भी खुल के नहीं मिल सकते, पार्लियामेंट में भी नहीं आ सकते। मतलब आप चोर हो, डाकू हो, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, ना कारकर्दगी है, ना करप्शन जो बड़ी है उसका जवाब देने के लिए आपके पास कुछ है। ठीक है। अच्छा नुसरत वाहिद साहिबा, जी ठीक है, नुसरत वाहिद साहिबा, मैं एक चीज आपसे पूछ रही हूँ कि चलेंगी तो ओवरऑल सारी सिचुएशन जो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन एक वन लाइनर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। ऑफ रिकॉर्ड तो मुझे सबके जज्बात और ख्यालात का एहसास है और अंदाजा है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग को लगता नहीं है कि वाकई मतलब कोई भी चीज उठा के देख लें, एक खुद से एक कहते हैं ना कि दिल पे हाथ रख के आपको लग रहा है कि हुकूमत सही चल रही है, वाकई चीजें सही हुई उस तरह से जो आप लोग की एक्सपेक्टेशंस थी, जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह से सोच कर आए थे, चीजें उस तरह से चली? देखिए, हुकूमत चलाने की बेइंतहा प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है कि किसी ना किसी तरह वो लोग लेके आए जो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं थे, जो सीधे साधे लोग थे, जो असल में ईमानदारी से काम करें, क्योंकि उनके 22 साल की जो जद्दोजहद थी वो थी ही ये कि इस मुल्क से करप्शन को खत्म किया जाए। लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि असल में हम में से कोई तैयार नहीं है कि वो अपने आप को सीधे रास्ते पर लेके जाए। हम में से कोई तैयार नहीं है जो अपने आप को देखे कि क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ या सही काम कर रहा हूँ। हर बंदे का एक ही काम है। अब शहजाद अकबर साहब की जहां तक इन्होंने बात की तो करोड़ों अरबों रुपए लेके चले गए, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो ब्रीफिंग क्यों नहीं नुसरत साहिबा, कतकलाई माफी ब्रॉडशीट केस में ही वॉज इन्वॉल्व्ड, एवरीथिंग वो कर रहे थे, एंड डेफिनेट सी बात है विदाउट गिविंग एनी रिजल्ट। मतलब सिंगल पाए आप लोग तो कहते थे 200 अरब बाहर से लेकर आ जाएंगे, चोरी का पैसा नवाज शरीफ से वापस ले आएंगे, जरदारी साहब से वापस ले आएंगे, दोनों फैमिलीज को आप लोग जो है वो पॉइंट आउट करते रहे। और अभी भी परसों भी वजीर आजम साहब ने ऑपोजिशन लीडर को चोर और करप्ट और पता नहीं क्या कुछ कह दिया, क्रिमिनल कह दिया, और मतलब चीजें क्या बता रही हैं, ये वही चीजें है ना। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आज पहली दफा तो नहीं आई है, दिस इज द थिंग जिसके ऊपर बेस बना के वजीर आजम के सारे शॉट्स अभी हमने हर साल के चलाए हैं, हर 6 महीने बाद वो इस पे बात करते थे। तो आप मुझे खुद बताएं कि क्या ये वही चीजें नहीं है, वही चीजें आप लोग को हॉन्ट नहीं कर रही जिनके बारे में आप लोगों ने खुद बताया है? बिल्कुल वही चीजें हैं। मैं तो इसके बाद उसमें कह ही नहीं रही कि कोई बात आप गलत कर रही हैं। बिल्कुल ये सारी चीजें ऐसा ही हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर हर वक्त याद दिलाते रहे, प्राइम मिनिस्टर हर वक्त कोशिश करते रहे, लेकिन बात यह है कि अगर वो अपनी तरफ से एक बंदा लेके आ रहे हैं और समझ जाए कि वो सिंसियर होगा और वो नहीं है, तो मुझे बताएं वो क्या करें। जब उन्हें पता चलता है कि वो आदमी काम नहीं कर रहा, वो आदमी वो सच नहीं बोल रहा जो उसे बोलना चाहिए, तो उसके बाद फिर उसको फारिग कर दिया। जाहिर है यही किया जा सकता है कि उसको फारिग करें। उसको फारिग कर दिया गया जैसे ही उनको पता चला कि ये इस तरह के काम जो उसके जिम्मे थे उसने नहीं किए सही, तो उसको निकाल दिया गया। अब ये कि जो लोग करप्शन कर रहे थे या जो लोग नहीं करप्शन कर रहे, उसमें बड़ा फर्क है। मैं समझती हूँ कि लोगों को इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की हर मुमकिन कोशिश है। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कोशिश नहीं कर रहा है कि लोग करप्शन ना कर रहे हो, लेकिन जब हम खुद ही बाहर नहीं आ रहे, हम खुद ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो प्राइम मिनिस्टर अकेले क्या कर सकते हैं मुझे बताएं। ठीक, अगर शहजाद अकबर ने बेईमानी की है, अगर शहजाद अकबर ने चोरी किए हैं पैसे या शहजाद कोई ऐसी चीज की है, तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही है। चले मैं अख्वानजादा चट्टान साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन अख्वानजादा चट्टान साहब की तरफ जाने से पहले चूंकि मुझे बहुत देर से प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि जी कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है, कमर्शियल ब्रेक भी जरूरी होता है जी, सो वी आर मूविंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। इसके बावजूद नॉट गेटिंग इनटू द कंट्रोवर्सी के सही है गलत है क्या है,
कोई शुबा ही नहीं है कि रूल ऑफ लॉ पे पाकिस्तान में काम करने की बहुत ज़रूरत है, और वज़ीर-ए-आज़म एक से ज़्यादा बार ये स्ट्रेस कर चुके हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए। हमारी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी फाइनेंशियल करप्शन शामिल नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर के मामला शामिल हैं। रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, जो कि वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात हैं, यानी कि वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात वजीर आजम की ज़बान होता है एक तरीके से। जो वजीर आजम का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो वजीर आजम हाउस का ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है वो देता है। तो फवाद चौधरी साहब रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, कैप्चरिंग ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं, बट सवाल ये है कि देखें ये कैटेगरीज माजी में भी डिफाइन होती रही हैं अपोजिशन की तरफ से, बट स्टिल यू पीपल वर नॉट अग्रीड ऑन इट एंड यू पीपल ऑलवेज हैड clear and categorically figuring out and pointing out towards them कि जी ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये कह दिया वो कह दिया एंड वी आर रशिंग आउट ऑफ इट एंड रनिंग आउट ऑफ इट। तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। अखौनज़ादा चट्टान साहब आपकी तरफ आऊँगी, डू यू अग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑन विच द फवाद चौधरी हैज़ स्टेटेड टुडे रिगार्डिंग दिस? उन्होंने जो इसके ऊपर बयान दिया है स्पेशली अबाउट द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के ऊपर, डू यू रियली थिंक दैट दिस इज़ द पॉइंट or do you think that this is the time for manipulating the facts and figures as on the government has done it previously in every matter we have seen it? देखिए जी, अगर इजाजत हो तो मैं आपके सवाल से और फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है इससे पहले मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। श्योर जी जी। एक तो ये बात करना चाहता हूँ कि ये हाइब्रिड हुकूमत के सेलेक्टेड वजीर आजम ने इस मुल्क को और भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये पहुंचाया कि ये नुसरत वाहिद साहिबा जैसे लोग ये शुरू में जो आए और मीडिया पे हमारे साथ बैठती थी, तो ये हम समझते थे कि बिल्कुल दिल से ये लोग तब्दीली के लिए आए हैं। बहुत सीधी सादी बोली बाली सी थी। ये फवाद चौधरी वाला जबान, ये फिरदौस शकवान साहिबा का जबान ये नहीं बोलती थी। ऐसे लोगों को भी इन लोगों ने खराब किया। एक तो ये मैं कहना चाहता था। दूसरा ये कि आप लोगों की टीवी पे ठेकर चल रहा है कि अखुनज़ादा चट्टान ने कहा है कि दुनिया के कोने कोने में करप्शन बढ़ गया। मैंने ऐसे नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तानी कौम करप्ट नहीं है, वरना पाकिस्तानी कौम तो दुनिया के कोने कोने में है और जहां पे भी है तो इनके बहुत अच्छी रिपुटेशन है। कभी कोई पाकिस्तानी ने कभी बाहर दुनिया में कोई करप्शन नहीं किया है। अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल की तरफ। तो ये इस हुकूमत का और ये कराई की तर्जुमानों का शुरू ही दिन से ये वतीरा बनाया है कि अपना कोई कसूर हमने मानना नहीं है, किसी चीज को भी तस्लीम नहीं करना है। हमारी जो नालायकी है, हमारी जो नाअहली है, हमारी जो करप्शन है, उसको या तो साबिक हुकूमतों के ऊपर डालना है या इसको संघ हुकूमत के खाते में डालना है। और आजकल जो है ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जजों पे दबाव डाले और जजों पे दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हार भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी ने भी ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो रिपोर्ट आ गया है वो भी अदलिया के खाते में डाल दिया। चलो अगर मान लेते हैं कि रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ को किसने कायम करनी है? ये तो हुकूमत का काम है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को कायम करे। लेकिन पहले ये बताएं कि ये जो हाइब्रिड हुकूमत का सिलेक्टेड वजीर आजम है, ये अपने केसों में कितने बार पेश हुआ है अदालतों के सामने? ये हेलीकॉप्टर के केस में कितने बार पेश हुआ? कितने दिनों से ये जो पार्टी पारन फंडिंग है इसको कितने अरसे से लटकाया? मालम जब्बा का जो केस है उसको कितने अरसे से लटकाया है? ये जो PRT का है, मैं क्या बयान करूं? अगर मैं बयान करने बैठ जाऊं तो 3 दिनों में इसके जो कारनामे वो खत्म नहीं हो सकते हैं। और मैं नुसरत वाहिद साहिबा से कहता हूं कि अगर रिश्वत लेने वाला रिश्वत लेने से इनकार करे और देने वाला देने से इनकार करे तो मुझे आप बताइए फिर इसमें आपका हुकूमत का क्या काम है? फिर तो माशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। ये तो आप लोगों का काम है कि पहले बार जो आप लोगों का डॉलर्स का स्कैंडल आ गया और ये हाइब्रिड हुकूमत के सेलेक्टेड वजीर आजम को इसका इबरत का निशान बनाते तो करप्शन खत्म हो जाता। फिर डॉलर का स्कैंडल आ गया, अगर डॉलर वो स्कैंडल में भी ये तो एक वजारत लेके उस करप्ट आदमी को दूसरा वजारत दे देता है, तो फिर ऐसे से तो करप्शन खत्म नहीं हो सकता है। करप्शन जरूर खत्म हो जाता अगर ये शुरुआत अपने आप से करते। ये शुरुआत इनके दाई बाई जो लोग बैठे हुए हैं
इनसे करते तो करप्शन में करप्शन का खात्मा होगा। करप्शन के ज्यादा होने का सबसे बड़ा वजह एक ये भी है कि जो ये वजीर-ए-आज़म के सिलेक्टेड वजीर-ए-आज़म के दाएं बाएं के लोग थे और वो दिन दिहाड़े करप्शन करते थे, उसको उहदे लेते थे, उसको नौकरी से निकालते थे या उसको दूसरा ओहदा या दूसरा वजारत देते थे, लेकिन इनके खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस वजह से करप्शन में बेतहाशा इजाफा इस मुल्क में हो गया और हालात इस पे पहुंच गए कि ये 140 पे पहुंच गया, 117 से ये 4 सालों में 140 तक पहुंच गया। तो कम से कम अगर ये लोग खुद करप्ट नहीं होते, ये करप्शन को रोकते, तो चलो करप्शन खत्म नहीं हो जाता, तो इसमें इजाफा तो नहीं होता, लेकिन इजाफा हो गया तो इसका जिम्मेदार ये हुकूमत है और ये हाइब्रिड हुकूमत के सिलेक्टेड वजीर आजम को हम नहीं, सारी दुनिया उनको समझते हैं। ठीक है, मैं खेलदा साहब आपकी तरफ आऊंगी। खेलदा साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से अब पीडीएम ने 23 मार्च का ही लॉन्ग मार्च को करने का फैसला किया है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी जी जा रही है मार्च करने के लिए, तो सवाल ये है कि जी अब क्या कोई इत्तेफाक हुआ है कि मजीद भी कोई अपोजिशन की जमातें साथ देंगी एक दूसरे का, क्योंकि आपके लॉन्ग मार्च में और जो पीपल्स पार्टी की डेट है उसमें तकरीबन 1 महीने का फ़र्क है, तो ये किस तरह से आप लोग सारे पहुंचेंगे एक जगह, क्योंकि अब तक ये बताया जा रहा है कि जो इस्लामाबाद में क़याम है उसको भी खुफिया रखने पर इत्तेफाक हुआ है लॉन्ग मार्च के, तो क्या डिसाइड हुआ है फाइनल आज? रिदा, पहले मैं फवाद चौधरी का जो बयान है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थोड़ा रेस्पॉन्स करना चाहूंगा। जी कर दीजिए। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ के जी नहीं होता है तब पाकिस्तान के काश्तकारों को ब्लैक पे खाद और यूरिया और डीएपी लेनी पड़ती है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता है तो 50-60 रुपए वाली चीनी 150 पे आवाम को खरीदनी पड़ती है, दवाइयाँ 400 गुना महंगी खरीदनी पड़ती है, तेल महंगा खरीदना पड़ता है। और ये जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता है जी लगते हैं ब्रॉडशीट जैसे डाके भी लगते हैं, तेल में करोड़ों रुपए की बजट लेके खाई जाती है। तो ये इंतशार, ये करप्शन, ये सारे मामला रूल ऑफ लॉ जब हुकूमत ही नहीं होती है, हुकूमत नाम चीज नहीं होती है, तभी ये होती है। और जब ये वजीर आजम इमरान खान कानून को अपने ताबे कर ले, अपने ख्वाहिशात, अपने मुफादात, अपनी जाती अना के नीचे दबा दे, जब बशीर मेमन जैसे DGFIA को हुक्म दे कि आप शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को, शाहिद खाकान अब्बासी को, इनके खिलाफ केसेस बनाए, इनको पकड़े, कुछ भी करें, कोई जब वो एक ईमानदार ऑफिसर उसको जवाब देता है, फिर नेब के चेयरमैन के वीडियो बनाए जाते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं, ये लॉ की आपने जो हशर नशर इस मुल्क में किया है। और 22 साल से आप कह रहे थे कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाएंगे, ये कानून की हुक्मरानी आपने नहीं लाई। जो हुक्मरानी कानून की थी उनको भी आपने मजाक बना दिया, अपने ताबे कर लिया। तो ये हुकूमत ना कहे, ये इमरान खान अब पाकिस्तान के अवाम को ना बताए कि मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। भाई आप बाहर निकल के देखो, आप सड़क पे आके तो देखो कि आपके अवाम, पाकिस्तान के अवाम आपके साथ करती क्या है, आप किसको धमकियां दे रहे हैं। तो ये कानून की हुक्मरानी का जो 22 साल से डोंग रचाया हुआ था उसकी कुल्ली खुल गई है, अवाम देख रही है कि पाकिस्तान के साथ इन्होंने क्या किया है। अब जो बात की है आपने पीडीएम के हवाले से, देखे पीडीएम ने अपनी जो तारीख है, आज मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में जो इजलास हुआ था, हमारी 23 तारीख ये फाइनल तारीख है और हम इंशाल्लाह आएंगे। पीपल्स पार्टी की जो लॉन्ग मार्च है वो 27 तारीख को आएंगे। सारे अपोजिशन हर दिन पे एहतजाज करना चाहिए, जो भी दिन हो वो एहतजाज। कल भी सिंध में किसान मार्च हुआ है, पंजाब में हुआ है, तो ये एहतजाज जारी रहेगा हुकूमत के खिलाफ। अपोजिशन सड़कों पे होगी, हम उसकी सपोर्ट करते हैं बिल्कुल, भले उनके अकेले वो आए, कोई बात नहीं है। आगे चल के हम सब मिलकर इस हुकूमत को, इस पाकिस्तान के अवाम की जान छुड़ाएंगे। कैन ज्वाइन हैंड्स टुगेदर। ऑलराइट, मैं नुसरत राइट साहिबा ये बता दीजिए कि आज ऑपोजिशन का ये मुतालबा है कि जी सेनेट में जो है इस पर बहस कराई जाए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पे। मुझे बस लास्ट आपसे यही जानना है कि क्या इस पे हुकूमत
कराएगी, इसके हवाले से बहस, इस पर बात होगी, या फिर ये मामला भी आप लोग इग्नोर कर देंगे? नहीं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। हाँ। और जहां तक आप कह रही है कि जो ट्रांसपेरेंसी उसकी रिपोर्ट जो है, मैं इस पे आपको एक चीज बताती चलूं जी। कि ये रिपोर्ट जो है ये ज्यादातर उस पे है कि हमारे मुल्क में जो लॉ है, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है उस तरह जिस तरह की होनी चाहिए। हम लोग, आपको पता है कि हमारे जजेस को और वकला को कितनी ज्यादा मराद दी जाती है। तो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स तो आपने लाने थे ना? हम ही ने लाने थे, लेकिन हम, आप मुझे बताएं कि जिस तरह अभी ये मेरे भाई साहब फरमा रहे थे कि जी हम जजेस को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार नहीं करो, मेरे ख्याल में ये भूल गए हैं कि जस्टिस कय्यूम को ये लोग फोन करते थे, हम किसी को फोन नहीं करते, ना हम किसी को कहते हैं तुम ये सजा दो या वो सजा दो। That's fine, but right now the current position is that judicial reforms, you people, the government should has to bring the judicial reforms because the prime minister himself has stated it so many times कि जी judicial reforms आने, और अभी भी उन्होंने वकला और जो अदलिया का निजाम है उसके ऊपर सवाल खड़ा रखे। लेकिन जहां सवाल ये कि आप लोग इतने ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, बिल जो है वो मिनी बजट का आप लोग रात 12 बजे पास करा लेते हैं, जब चीजें करा सकते तो जुडिशियल रिफॉर्म्स में भी लेकर आ सकते थे चीजें। बिल पास होने से बात नहीं बनती है, अगर बिल पास करना है या करवाना है तो रिफॉर्म्स के हवाले से तो तरमीम ला सकते थे या नए बिल ला सकते थे ना उसके ऊपर। देखिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा चीजें की है और इसके ऊपर भी कर सकते थे। कल ही आपने देखा होगा कि जो हमारे वो उसके ऊपर जजमेंट आई हुई है बच्चों के उसके ऊपर, रेप के ऊपर या दूसरी खवातीन के हरासमेंट के ऊपर, वो बहुत जबरदस्त है। एक दफा आप लोग देखें तो कि उसमें है क्या क्या कुछ जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ कि आपको सजा जो है वो 6 साल या 10 साल इस तरह की नहीं है, बल्कि 20 साल है, और उसके बाद भी अगर आपके क्राइम आगे बढ़ रहे हैं तो वो उसकी सजा बढ़ती जाएगी। तो आप देखेंगे कोशिश हर मैदान में हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि कोशिश नहीं की जा रही, रिफॉर्म लाने की कोशिश नहीं की जा रही, रिफॉर्म लाने की पूरी कोशिश हो रही है। जाहिर है कि लेकिन बात वही आती है कि हर चीज में वक्त लगता है, खुद ब खुद से कोई भी हाँ, लेकिन जहां इलेक्टोरियल रिफॉर्म्स के लिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लेकर आए, जबरदस्ती आपने किया, वहीं जुडिशियल रिफॉर्म्स भी ला सकते थे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम अनडाउटेडली, इस पे कोई शक नहीं और मुझे कहने में भी कोई कबाहत नहीं है कि उसके ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। जिस तरह से आर.बी. नूर मुकद्दम केस में जिस तरह की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स आ रही है वो देख के बहुत शर्म आ रही है कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो जहां जुडिशियल रिफॉर्म्स आने थे वहां आप लोग लेकर आ सकते थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो चुका है। मेरे पास नुसरत वाहिद साहिबा आपका, खेलदास साहब आपका और ख्वानज़ादा चट्टान साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। वक्त की अहम जरूरत है इस वक्त मुल्क के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स में। इस वक्त सोशल मीडिया पर भी और हर कहीं पे बड़े गम गुस्सा पाया जाता है इस हवाले से भी, जो आज नूर मुकद्दम केस के हवाले से भी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आयोग ने पेश किए हैं कि जो मुलजिम था उसके जो है वो फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहा है वेपन के ऊपर से, और ये इस तरह की चीजें। सो आई मीन अगेन always there is a question mark and there is a clear and categorically question mark on the judicial system of Pakistan. So ये बड़ा अफसोस के साथ बार बार कहना पड़ता है। अगर रूल ऑफ लॉ की सब बात करें तो रूल ऑफ लॉ में सबसे पहले फिर इस हुकूमत को जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने थे, और जो उन्होंने खुद कहा था कि हम लेकर आएंगे और करेंगे, और वजीर आजम अभी भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट देयर इज नो सिंगल स्टेप फॉर इट। वेल, इसी के साथ अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।